हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आप जल्दी से जाके उसे देखिए, फिर आप सेकंड पार्ट भी कवर करेंगे। इसके अंदर हम की फीचर्स की बात करते हैं कि क्या एनपीएम पे प्रभाव पड़ा था, की फीचर्स का, गोल्स का। क्रिस्टोफर हुड कौन है? लास्ट वीडियो में हमने कहा था जिन्होंने एनपीएम टर्म को कॉइन किया था वो है क्रिस्टोफर हुड। इन्होंने 7 फीचर्स बताए हैं एनपीएम की इंपॉर्टेंस भी बताई और 7 फीचर्स गोल्स भी बताए। तो सबसे पहला है एम्फसाइजेस ऑन परफॉर्मेंस, मतलब प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि हाँ, फॉर्मली स्ट्रक्चर के अंदर एक काम हो रहा है, बहुत ही प्रोफेशनल काम हो रहा है। मीन्स पूरा डॉक्यूमेंटेशन टाइप का वर्क होना और हर एक चीज़ को एकदम डिटेल्ड वर्क जिसे कहते हैं ना, एकदम अच्छे तरीके से ख़त्म करना काम को, अपने अपने आप में प्रोफेशनल होना, एकदम पारंगत होना। यस, फोकस ऑन प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कि ये जो एनपीएम है किस पे फोकस करता है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए इन द पब्लिक सेक्टर। और ये मैनेजमेंट कहाँ होना चाहिए? पब्लिक के सेक्टर के अंदर, मतलब गवर्नमेंट एंटाइटिटीज़ में होना चाहिए टू इनहेंस। और इसका क्या कारण है, ये क्यों होना चाहिए? फिर इन्हेंसिंग एफिशिएंसी लाने के लिए कि जल्दी से जल्दी कोई काम हो जाए, और इफेक्टिवनेस लाने के लिए कि उस काम का कोई अपना एक जो निश्चित ऑब्जेक्टिव है वो भी प्राप्त हो जाए। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लिसिट स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसका मतलब होता है कि एक हम बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि ये हमें, मतलब बेंचमार्क का मतलब एक मानक हम कहते हैं कि हाँ, हमें इतना ये जो है ना इसको प्राप्त करना एक गोल है, स्टैंडर्ड्स है। जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वैसा ही परफॉर्म करना पड़ता है। अगर हम मार्केट के अंदर, मान लीजिए आज ट्रेंड चल रहा है बहुत ही ज़्यादा स्मार्टफोन्स के अंदर, हम देख लेते हैं कि डबल टाइप के, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी क्या करेगी कि हाँ, इस तरह के तरीके के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने पे वो रखेगी कि साथ में एक पेन भी दे देगी, और हाँ, इस तरह से स्टैंडर्ड ये है। अगर हम वही पुराना वाला एक नॉर्मल सा फ़ोन लेके आते हैं और उसको फोल्डिंग वाला जबकि है, लेकिन हम फोल्डिंग में डबल साइड ना खुलने वाला अगर एक साइड वाला रखें तो वो स्टैंडर्ड मीट नहीं हो पा रहा है, राइट। तो यही होता है, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना है कि जो परफॉर्मेंस है वो हमारे स्टैंडर्ड को मैच करे। सो एस्टेब्लिशिंग करना क्लियर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स टू इवेल्युएट पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़, उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को मेज़र करना। अब फिर थर्ड पॉइंट है आउटपुट कंट्रोल। किस पे कंट्रोल होना चाहिए? रिजल्ट पर कंट्रोल होना चाहिए। शिफ्टिंग फोकस, हमारा फोकस शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम प्रोसीजरल, अब प्रोसेस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना आउटपुट पर ध्यान दिया जाता है। कंप्लाइंसेस टू अचीविंग मेजरेबल आउटकम्स कि हाँ, जिस जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, जो सच में हम मेज़र कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, वैसे आउटपुट पर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है। डिसएग्रीगेशन ऑफ यूनिट्स, मतलब इसका मतलब होता है कि बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना और डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि काम में फास्टनेस आ सके। ब्रेकिंग डाउन लार्ज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे टास्क में, मतलब बड़ी बड़ी किसी यूनिट्स को आप छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दीजिए ताकि उसको जो है ना कंप्लीट करना आसान हो, एक्सेसिबल हो, फैसिसिएबल हो और मोर मैनेजेबल हो, कि सबको हम उनका काम दे देंगे तो वो मैनेज कर सकते हैं ऐसी यूनिट्स को। ठीक है। तो डिसएग्रीगेशन ऑफ यूनिट्स, कि यूनिट्स को तोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी यूनिट्स को छोटे छोटा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी ड्यूटी डेलीगेट कर दीजिए। ग्रेटर कंपटीशन आ चुका है आज, तो इनकरेजिंग कंपटीशन। कंपटीशन क्या करता है? हमारे अंदर एक तो मोटिवेशन बढ़ाता है, प्लस हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है कि हाँ, हमें हमारे अंदर भी कंपटीशन है। कंपटीशन किसी भी फील्ड में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कंपटीशन स्टडी से रिलेटेड हो। कंपटीशन तो मार्केट में आज सबसे ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। एक कंपनी बूस्ट कर रही है तो दूसरी कंपनी उसको देख के और अच्छा करेगी, ठीक है, और ज़्यादा अलग अलग तरीके के एडवांसमेंट लेकर आएगी। तो ये कंपटीशन क्यों है? ग्लोबल वर्ल्ड पर कंपटीशन चल रहा है आजकल। encouraging competitions within the public sector to drive efficiency and innovations, न्यू इनोवेशंस लेकर आती है। कोई कंपनी ने किसी फ़ोन में कुछ अलग सा फीचर्स लेकर आया है तो वो दूसरी कंपनी सोचती है मैं कुछ अच्छा करूँ, तो ये कंपटीशन ही है तभी कि वो कुछ हटके यूनिक करना चाहती है, तो इनोवेशन आइडियाज़ लेकर आना चाहती है। नाउ पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या है? इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस
अडॉप्टिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कि पब्लिक सेक्टर को क्या करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर का काम क्या है पब्लिक सेक्टर का, कि वो प्राइवेट से सीखे, क्योंकि प्राइवेट में ऑब्वियसली सी बात है प्रॉफिट ओरिएंटेशन भी है, प्लस उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स चाहिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने काम को क्विकर रिस्पॉन्स देने की बात करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को किससे सीखना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर से सीखना चाहिए कि कैसे मैनेज किया जाए, कैसे अडॉप्ट करना है, उनको लेना है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। ठीक है, ये काम है पब्लिक सेक्टर का। नाउ डिसिप्लिन एंड पैरिसमोनी इन रिसोर्स। पार्सिमोनी क्या होता है, किफ़ायत बढ़ाना, किसी भी चीज़ की किफ़ायती होना, मतलब रिसोर्स सब तक अवेलेबल हो, किफ़ायत अच्छी। इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की, जैसे हमें इनपुट किसी चीज़ में लगाना है तो हमें कम पैसों में वो मिल जाए, और हम अगर उसको कुछ बनाए सेकेंडरी मटेरियल तो हमें प्रॉफिट अच्छा हो। तो जब हमने कम लागत पर किसी रिसोर्सेज को लिया है तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक किफ़ायत हो जाएगी, हमारे लिए ज़्यादा सेव होगा मनी, राइट। अब ये 7 फीचर्स तो क्रिस्टोफर हुड ने दिए थे। अब नेक्स्ट है रोड्स के सेंट्रल डॉक्ट्राइन्स देखते हैं। ये एग्जाम में आ सकते हैं, है तो एक जैसे ही सारे के सारे, बस नेम और टर्म चेंज है, और एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि रोड्स के सेंट्रल डॉक्ट्राइन्स बताओ रिगार्ड्स इन एनपीएम, तो हमें बताना, या फिर क्रिस्टोफर हुड के जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं। रोड्स कहते हैं कि फोकस ऑन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स पे फोकस करो आप, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस के अप्रेजल। जब एक बार हमें कि कोई गोल प्राप्त हो जाता है तो उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए। जैसे हमने परफॉर्मेंस कर दिया, ठीक है, हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसका हमें अप्रेजल भी तो करना पड़ेगा ना, कि हाँ क्या वो सही तरीके से प्राप्त हुआ है, वो परफॉर्मेंस सही तरीके से कंडक्ट हुई है या नहीं हुई है। तो प्रायोरिटाइजिंग करना, उसे प्रायोरिटी देना, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना, उसको देखना, ठीक है, चेक करना, ओवर पॉलिसी मेकिंग के जगह की पॉलिसी बनने के बाद से लेके नहीं, पहले उसे इवेल्युएट करो, पहले परफॉर्मेंस को चेक करो। ये कहते हैं रोड्स के सेंट्रल डॉक्ट्राइन्स। सेकेंड पॉइंट कहता है डिसएग्रीगेशन इनटू एजेंसीज। इसका मतलब क्रिएटिंग ऑटोनोमस बॉडीज, एजेंसी अलग अलग अपनी, जिनके पास खुद की सत्ता है, डिफरेंट ऑटोनोमस बॉडीज बना दी जानी चाहिए, कि जिससे उनको पता हो कि उनको क्या काम कैसे करना है। जैसे पार्टी ए को पता है, पार्टी बी अलग बना दी, सी डी ई सबको अलग अलग काम दे दिए, और डिसएग्रीगेशन एजेंसीज करती टू दैट ऑपरेट ऑन अ यूज़र पे बेसिस। वो अपने अपने तरीके से अपने यूज़र पे वो काम करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्वासी मार्केट्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। क्वासी एक तो वर्ड आता है, क्वासी के मतलब मार्केट के साथ इसके अंदर स्टेट भी इंक्लूड है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि देखते हैं हेल्थ केयर में स्टेट का भी रोल होता है और मार्केट में भी है, जैसे बिजनेस भी है। एजुकेशन आ गया जिसमें दोनों का क्वासी है, जिसमें स्टेट भी है लेकिन अनहिडन, मतलब हिडन सा पार्ट है उसका। सोशल सर्विसेज भी है। और ये क्या करता है, ऐसा मैनेजमेंट होता है, ऐसा मैकेनिज्म होता है मार्केट लाइक, कि मार्केट जैसा दिखता है लेकिन वो स्टेट के पास भी उसकी अथॉरिटी रहती है, ट्रेडिशनली मैनेज्ड बाय। लेकिन पहले ये किस तरह से मैनेज्ड होता था, ये क्वासी मार्केट, ये पहले ट्रेडिशनली स्टेट से मैनेज किया जाता था, लेकिन अब जो है ये मार्केट ओरिएंटेड हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि इनिशिएटिव्स वगैरह और रेगुलेशंस वगैरह अब जो स्टेट इतना नहीं करता है, अब मार्केट के पास है। फॉर एग्जांपल वही सोशल हाउसिंग हो गया, एजुकेशंस में, हेल्थ केयर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और यूजिंग मार्केट मैकेनिज्म, इन्होंने क्या किया है, जैसे कि ये एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्होंने मार्केट मैकेनिज्म को अपनाया है। एंड आउटसोर्सिंग टू फॉस्टर माने लेकर आने के लिए कॉम्पिटिशन एंड एफिशिएंसी। इन्होंने क्वासी मार्केट्स क्यों अपनाया है, क्यों लेकर आए हैं, ताकि एफिशिएंसी आए। ये बात तो सब में ही है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। तो एनपीएम का तो बेसिक गोल ही यही है, कॉस्ट कटिंग एंड वैल्यू फॉर मनी, कि भाई जो वैल्यू है मनी की वो समझ आनी चाहिए और कॉस्ट को कटिंग करना चाहिए, ठीक है, ताकि ये सब तक इजीली एक्सेसिबल हो सके। एम्फेसाइजिंग कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम करो ज़्यादा, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी एकदम परफेक्ट है और मार्केट में उसकी बहुत है, वहीं कोई और प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो फिर वही है कि लोग किस तरफ भागेंगे, जहाँ उनको अच्छा मटेरियल कम कॉस्ट पे भी मिल जाए। तो नॉर्मल सी बात है, आज कंपटीशन का ज़माना है, तो लोग वहीं जाएंगे जहाँ उन्हें किफ़ायती प्रोडक्ट मिले। एंड इंश्योरिंग वैल्यू फॉर मनी इन पब्लिक स्पेंडिंग, ठीक है, हमें देखना है कि पब्लिक के लिए जो वैल्यू की, मनी के लिए जो वैल्यू है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और इंश्योर करना है। आउटपुट टारगेट्स एंड फ्रीडम टू मैनेज,
हमारे आउटपुट टारगेट्स को देखना है। सेटिंग आउटपुट टारगेट्स, पहले हमें अचीव करना है उसे सेट करें। यूजिंग लिमिटेड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करने की कोशिश करें। एंड मैनेजर्स, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद ग्रेटर ऑटोनॉमी, और फटाफट देने की कोशिश करनी चाहिए रिजल्ट आउटपुट टारगेट्स हमें मैनेजर्स को, ठीक है। फिर ऑसबर्न और गैबलर 10 गोल्स बताए हैं इन्होंने, 10 फीचर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। कैटालिटिक गवर्नमेंट, कैटालिटिक गवर्नमेंट क्या होती है? स्टीयरिंग रेदर देन रोइंग। इसका मतलब होता है जैसे मार्केट से रिलेटेड है, लेवरेजिंग, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन लेकर आना प्राइवेट एंटिटीज में। ऐसी गवर्नमेंट जो है मिलकर काम करे प्राइवेट के साथ, और डिसीजन मेकिंग में भी यूजफुल हो, और डायरेक्ट कंट्रोल ना हो, मतलब प्रोवाइड करवाए, सपोर्ट प्रोवाइड करवाए, फैसिलिटेट करवाए, ठीक है। फॉस्टर्स करे पार्टनरशिप्स को, और मतलब रिजिड ना हो, एक तरह से कहते हैं ना कि हाँ कोलैबोरेटिव हो। कैटलाइजिंग एक्शंस अक्रॉस सेक्टर्स टू सॉल्व सोसाइटियल प्रॉब्लम्स, और सोसाइटी की प्रॉब्लम को समझे। ये जो ऊपर में एक कोटेशन है, स्टीयरिंग रेदर देन रोइंग, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई नाव है, ठीक है, नाव चालक नाव चलाने के बजाय संचालन अच्छा करे, मतलब नेतृत्व अच्छा करे, लीडरशिप अच्छा करे। तो जो स्टेट को क्या करना चाहिए? नाव नहीं चलानी चाहिए, वो कहना चाहिए, उसे डायरेक्शन देना चाहिए, ठीक है आप ये कर लीजिए, बाकी सब उस पर छोड़ देने चाहिए कि हाँ नाविक और भी बैठे वो अपना कर लेंगे, अपनी नाव खुद चला लेंगे। इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट, एम्पावरिंग सिटीजन, सिटीजन को एम्पावरमेंट दीजिए, फैमिलीज को दीजिए एंड कम्युनिटीज़ को दीजिए। जो अगर कम्युनिटी समाज के अंदर आज मतलब सक्षम नहीं है तो उनको एम्पावर कीजिए, ठीक है। कम्युनिटी ओन्ड गवर्नमेंट एंड देयर, उनकी प्रॉब्लम्स ताकि वो खुद सॉल्व कर सके, उनको इतना सशक्त बना दीजिए, राइट। थर्ड पॉइंट है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, इंजेक्टिंग कॉम्पिटिशन्स लेकर आइए अमॉन्ग सर्विसेज प्रोवाइडर्स टू इनहेंस परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो जब कंपटीशन आएगा तो अपने आप कॉस्ट रिडक्शन होगा। मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट होना चाहिए, कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट चल रही है ना वो ऐसे ही नहीं चलनी चाहिए, उसका एक मिशन होना चाहिए। फोकसिंग ऑन गोल्स, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पे उसकी नज़र होनी चाहिए। देन रूल्स अगर ना भी फॉलो हों और उससे भी हमें ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो रहे हैं तो हमें वो करना है, तो मिशन होना चाहिए, मिशन ड्रिवन होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मिंग रूल ओरिएंटेड गवर्नेंस इनटू गोल ओरिएंटेड, अब रूल ओरिएंटेड से गोल ओरिएंटेड बनाना है गवर्नेंस को, ठीक है। रिजल्ट्स ओरिएंटेड गवर्नमेंट, मेजरिंग परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन आउटकम्स रेदर देन इनपुट्स। कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट, ये भी एक फीचर है। ट्रीटिंग क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना। ऑफर चॉइसेस, आपको उनको अलग अलग चॉइसेस देनी चाहिए। कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में क्या होता है कि एक चीज़, ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है वहाँ पर। अब जैसे कि कोई जिसमें कम्युनिटी, जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पर क्या ऑप्शंस नहीं रहते हैं, मतलब जैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत दो में से एक चुन लीजिए। तो और वहीं हम कैपिटलिस्टिक मार्केट की बात करते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके के, अब अमेरिका यूएसए जैसे मार्केट्स देखते हैं हम, अगर किसी भी तरीके के मॉल में भी जाते हैं ना तो मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट टाइप के अलग अलग चीज़ों में वो मिलता है, तो वहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी जनता को ऑप्शन देते हैं कि या आप चूज़ कीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपने कस्टमाइज्ड टेलर्ड सोल्यूशंस देते हैं। ऑफरिंग चॉइसेस एंड सर्वेइंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उससे क्या है कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ उसको अपनी पसंद की चीज़ें मिल गई। तो ये होना चाहिए, कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज़ में ना कस्टमर्स, ये फिर जैसे कि जनता है, पब्लिक को ऑप्शंस देने चाहिए। एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट होनी चाहिए, it's related to market also, emphasizing resource mobilizations through fees, savings and enterprise funds। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि भाई जो जिसको रिसोर्स चाहिए वो अपनी सुविधा के अनुसार जो है ना बचत करे रिसोर्सेज में, और अपनी फ़ीस लगाकर, निधि जो भी है उसका कुछ भी सेविंग्स लगाकर अपने खुद के फंड्स वगैरह अपने रिसोर्सेज को अचीव कर पाए। एंटीसिपेटरी गवर्नमेंट होना चाहिए। एंटीसिपेटरी का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको एंटीसिपेट करना, प्रेडिक्ट पहले ही कर लेना, ठीक है। प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना, उसके लिए मेजर्स, प्रिवेंशंस क्या क्या है, बिफोर दे ऑकर, पहले ही भांप लेना एक तरीके से, कि ये नहीं ये प्रॉब्लम आ गई उसके बाद सरकार बैठकर सोच रही है अच्छा इसका ये सोल्यूशन होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं। प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स बिफोर, पहले ही ख़त्म कर दो प्रॉब्लम्स को, बिफोर दे ऑकर, कि वो मतलब
आए rather than just addressing them afterward. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए. इसमें बार बार ये पॉइंट क्यों आता है, क्योंकि यही तो फीचर्स हैं एनपीएम के. डिस्पर्सिंग अथॉरिटी फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स, प्रमोटिंग पार्टिसिपेटरी मैनेज, तभी तो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट आए, वरना लोकल बॉडीज को कुछ मिला ही नहीं है पावर वगैरह, वो अपना कैसे बनाएगी, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट के टीम में. ठीक है, सो टीम वर्क होना चाहिए. मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, लेवरेजिंग लेकर आना मार्केट फोर्सेस टू अचीव गोल्स, रीस्ट्रक्चरिंग मार्केट फॉर बेटर आउटकम्स. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है इम्पैक्ट्स ऑफ एनपीएम इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबली, कैसे आज ग्लोबली जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है एनपीएम. तो फर्स्ट पॉइंट है क्रिएशंस ऑफ ऑटोनोमस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. आज जितने भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोनोमस हो चुके हैं, वो उनके पास सारी पावर्स आ चुकी है और उन्होंने देख लिया कि हाँ हमें इंडिपेंडेंटली काम कैसे करना है. क्विक रिस्पॉन्स के लिए हम दूसरों को डेलीगेट देते थे पावर्स को. एस्टेब्लिशिंग इंडिपेंडेंट एजेंसीज टू ऑपरेट विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. आज अब गवर्नमेंट का काम आसान हो गया क्योंकि उसने जो है दूसरों को ये मतलब नॉर्मल प्राइवेट एजेंसीज को जो बहुत अच्छे से काम करते हैं उनको दे दिया. रिड्यूसिंग द साइज ऑफ गवर्नमेंट, इससे क्या हुआ है गवर्नमेंट के साइज में भी रिडक्शन आया है. जब प्राइवेट कंपनी के पास चली गई हैं बहुत सारी चीज़ें, तो अब गवर्नमेंट जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग का काम कर रही है या फिर जो उसको करना चाहिए, तो उसका कार्यक्षेत्र जुरिडिक्शन जो है क्षेत्राधिकार कम हो चुका है. ठीक है, उसके साइज में रिडक्शन आ चुका है. स्ट्रीमलाइनिंग गवर्नमेंट ऑपरेशंस टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेसी, इससे ब्यूरोक्रेसी जो सिर्फ पहले था ऐसा कि ब्यूरोक्रेसी सब कुछ हैंडल करेगी वो भी कम हो गया. इम्प्रूव एफिशिएंसी. नाउ कॉपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कॉपरेशंस आ चुका है इसमें. ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर एंटाइटिटीज इनटू कॉर्पोरेट बॉडीज टू इनहेंस परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी. फिर आता है रिड्यूसिंग बजट्स एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स. अब है ना बजट के में जो है रिडक्शन भी आया है. कटिंग पब्लिक स्पेंडिंग, अब पब्लिक पे खर्च करने से ज़्यादा अचीव फिस्कल डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी. वेलफेयर एक्सपेंडिचर पे पहले क्या होता था, सरकार सोचती थी हम वेलफेयर, हाँ वेलफेयर रिट्रेंचमेंट हुआ इससे, लेकिन फिर भी अब ज़्यादा वेलफेयर करके रखेगी सरकार तो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि हम जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पब्लिक के लिए वेलफेयर के प्रोग्राम्स वगैरह, अब जिसको जो रिसोर्सेज चाहिए अपना सबको एक्सेसिबल, पहले तो कॉस्ट रिडक्शन कर दो ताकि लोग खुद ही अपने रिसोर्सेज को अचीव कर पाए. ठीक है, मार्केट के अंदर. और अब सरकार को सिर्फ उन कार्यों पे ध्यान दिया जाना चाहिए जो सिर्फ सरकार कर सकती है. ये बाकी के काम तो दूसरी कंपनीज भी कर सकती हैं. इससे क्या होगा, कटिंग पब्लिक स्पेंडिंग. अब पब्लिक पे ज़्यादा स्पेंड करने से अच्छा अचीव करना है फिस्कल डिसिप्लिन को, कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तभी तो मार्केट हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर पाएंगे. सिर्फ हम जनता की भलाई में ही लगाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा. हाँ जनता की भलाई करनी है, लेकिन एक अमाउंट, एक उसकी बेंचमार्किंग भी तो होनी चाहिए ना कुछ. ओके, जनता को इतना काबिल बना दो कि उनकी भलाई करने की ज़रूरत सरकार को ना पड़े, वो खुद ही इतनी ज़्यादा कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट में खुद ही ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने, एफिशिएंट बनाने के लिए लगी रहे. नाउ जो रिफॉर्मिंग सिविल सर्विसेज है उसमें स्ट्रक्चर्स में रिफॉर्म लेकर आना, कि जैसे ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं उसकी रिजिडिटी को कम करने के लिए, हायरार्की स्ट्रक्चर को कम करने के लिए. और पहले इतने थ्रू प्रॉपर चैनल से जो वो एक हम पढ़ते हैं ना गैंग प्लैंक आया था, वो क्यों आया था, क्योंकि हायरार्की में बहुत टाइम लगता था. पहले फाइल यहाँ जाएगी फिर ऊपर तक फिर वापस घूमकर, इसको कम करने के लिए गैंग प्लैंक आया कि ठीक है टाइम बचाएगा. और ये सब क्या प्रैक्टिसेस हैं कि जिस तरह से धीरे धीरे रिफॉर्म आता है, रिजिडिटी कम होती है, उसके वजह से मार्केट जो है बहुत फ्लरिश करता है. राइट, रिफॉर्मिंग सिविल स्ट्रक्चर्स, ओवरहॉलिंग सिविल सर्विस सिस्टम विद अलाइन विद एनपीएम प्रिंसिपल्स के साथ, सच एज परफॉर्मेंस बेस्ड इवेल्युएशंस एंड इनिशिएटिव्स. फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स एंड इवेल्युएशंस, सेम पॉइंट्स हैं, इनको बस अलग अलग तरीके से अलग अलग राइटर्स ने दिए हैं. सिस्टम्स टू मेजर एंड इवेल्युएट परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ के लिए. पार्टिसिपेशन ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. अब पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होता है, जिसमें जो सरकार है उसका पास 51% ऑफ द किसी भी बॉडी का राइट रहता है. तो प्राइवेटाइजेशन आना चाहिए. ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक सर्विसेज टू प्राइवेट एंटाइटीज टू लेवर्ज प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी एंड इनोवेशंस. डिसेंट्रलाइजेशन एंड अथॉरिटी, डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट टू इनहेंस रिस्पॉन्सिवनेस एंड इफेक्टिवनेस. कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सर्विसेज, प्राइवेट एजेंसी, आउटसोर्सिंग पब्लिक सर्विसेज टू प्राइवेट कंपनीज टू इम्प्रूव सेल्फ सर्विसेज डिलीवरी एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट. प्रमोटिंग ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी लेकर आइए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए
कि जनता को पता चलना चाहिए सरकार बैठ के और ऊपर कर क्या रही है। ऑपरेशंस टू बिल्ड पब्लिक सेक्टर्स और पब्लिक ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, इंकरेजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन involving citizens in decision making processes ensures that public services meet community needs. Declaration of citizen charters, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Establishing charters, अलग अलग चार्टर्स बनाओ that outline the rights of the citizen, जो सिटीजन तक भी पहुंचाए, that relations to public services ensuring accountability and service। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा डिक्लेयर करो सिटीजन के चार्टर, और सिटीजन तक ये बात नहीं पहुंचेगी तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ये एनपीएम का पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक चॉइस थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।